सो हे गाइस, आज की क्लास में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज की क्लास हमारी फोर्थ नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसमें कि हम मेमोरी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। तो मेमोरी सबसे पहले जानेंगे, और क्या होती हैं रीड एंड राइट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उनके फर्दर डिवीजन के बारे में जानेंगे। फिर उसी में हम आगे वोलेटाइल मेमोरी जो कि डिवीजन में मिलेगा, तो उसमें हम रैम मेमोरी के बारे में जानेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रोम कैच मेमोरी। साथ ही साथ हम यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रैम, फ्लैश मेमोरी और पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। तो यह आज क्लास आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो आज क्लास हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस कोर्स को आप हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। कहाँ से? तो स्टडी फॉर गोल्स जो ऐप है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस करोगे तो वहाँ पर आपको यह कोर्स 199 में मिल जाएगी, जिसमें कि आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 50 सेट यहाँ पर 20 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपके जो जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे जो भी लड़के में एग्ज़ाम होंगे, उनमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, अगर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि जो आप क्लास कर रहे हो ना, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, तो आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको उसको रिवाइज करते रहना होगा। मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उन्हीं में से आने वाली हैं। ठीक है, उससे बाहर से नहीं आएगी। ठीक है, तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है? तो एनी डाटा या इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है, डाटा क्या होती है, मैंने बता रखी है। डाटा जो कि रॉ मटेरियल होती है। ठीक है, और डाटा को जब हम एक साथ कलेक्टिवली किसी चीज़ में डालते हैं तो वह एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो यहाँ पे बोला डाटा और इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मैंने ली है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, दोनों डिफरेंट वर्ड है। इंटर इनटू इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसिडर एज अ स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। द टर्म मेमोरी इज ऑफ्टन सिनोनिम्स विद द टर्म प्राइमरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। तो यहाँ पर जो स्टोरेज है या मेमोरी है, वो सिनोनिम्स है प्राइमरी स्टोरेज का और मेन मेमोरी का। अब मेन मेमोरी क्या होती है, वो भी चीज़ें हम आगे चलकर जानेंगे। ठीक है, तो अभी आपने समझ लिया होगा कि मेमोरी क्या होती है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स करते हैं इन्फॉर्मेशन को बाइनरी कोड डिजिट में, यह सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर हमेशा 0 1 की भाषा समझती है। हम आगे चलकर ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखेंगे ओक्टा में, डेसिमल में। तो ये चीज़ें हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन मैंने पहले क्लास में बता रखी थी कि कंप्यूटर कोई भी भाषा एक नंबर के रूप में समझती है, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज वो समझती है, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। अब 0 क्या रिप्रेजेंट करती है? 0 यहाँ पर सर्किट में जो है सो ऑफ को प्रेजेंट करती है, वाइल जबकि 1 जो है सो सर्किट में पावर ऑन को यह रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में दोनों जगह लिख दी है और मैंने समझाई भी हिंदी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, टू स्टोर द डाटा इज लोकेशन इज कॉल्ड राइट। तो जो हम स्थान में डाटा संग्रहित करने के लिए करते हैं, उसे लिखना कहा जाता है। जहाँ हम डाटा को संग्रहित करते हैं उसे हम लिखना कहते हैं या राइट कहते हैं। एंड फेच द डाटा इनटू लोकेशन इज कॉल्ड रीड। और स्थान में डेटा प्राप्त करना पढ़ना कहलाता है। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, रीड एंड राइट। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है आप समझ चुके होंगे। जैसे कि रीड और राइट की मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो जैसे कि आप क्या कर सकते हो, जैसे हाँ, आपके पास मोबाइल है, उसमें आपने बहुत सारे ऐप खोल रखे हैं। अब उन सारी चीज़ों को आप चाहे तो हटा भी सकते हो, और चाहे तो उसको आप फर्दर यूज भी कर सकते हो। अगर हटाओगे और फिर से लाओगे तो ये हमारा रीराइट हो गया, मतलब राइट करना हो गया। और रीड क्या हो गया, तो जो चीज़ें पहले से खुली हैं उसे हम फिर से रीड कर रहे हैं, तो ये हमारी रीड हो गई। ठीक है, वर्ड लेंथ कैन बी 8, 16, 32 एंड 64 बिट के अकॉर्डिंग हो सकती है। कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ होती है, ये इनके बीच में वेरी कर सकती है, 8 से लेकर 64 बिट्स तक। अब क्या होती है, इनको भी हम समझेंगे। बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बाइनरी डिजिट। क्या होती है? बिट्स जो होती है वह बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट क्या हुई? 1 और 0, इसकी यह सबसे छोटी यूनिट होगी। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट इन EBCDIC according to this, and 7 bits is equal to 1 byte in ASCII.
अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये इनके फुल फॉर्म्स मैं अभी बता रहा हूँ। इसका मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, EBCDIC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज। यह 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करती है डाटा को, और दिस कोड स्टोर इंफॉर्मेशन विच इज रीडेबल बाय अदर कंप्यूटर, और यह दूसरे कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जा सकती है। और टू द पावर 8 मतलब कि 256 कंटेंट्स ऑफ बिट्स हो जाएंगी, और यह रेंज वेरी करेगी 2 से लेकर मतलब 0 से लेकर 255 के बीच में। और ASCII का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको यह याद कर लेनी होगी। और इसमें भी 2 तरह के होते हैं, 7 बिट स्टैंडर्ड होते हैं और 8 बिट स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आपको 7 बिट वाला ही यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मेमोरी एंड स्टोरेज वेयर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हो गया, मेन मेमोरी, और स्टोरेज का मतलब हो गया सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। अब याद कैसे करेंगे 4 बिट्स, तो हम निबल मतलब कि नीब क्या होती है, पेन की नीब क्या होती है, छोटी होती है, तो ये क्या हो जाएगी 4 बिट छोटी सी। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब हम बाइट मतलब जोड़ से किसी चीज़ को काटते हैं, मतलब सेव का यह टुकड़ा सेव है, ठीक है। अब सेव को आपने, एक मिनट, सेव तो इस तरह से नहीं होता है ना, सेव कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो सेव का अगर आपने यह टुकड़ा बड़ा टुकड़ा 1 बाइट में खाया तो 8 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से याद रखना है। 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB मतलब कि गीगाबाइट। 1 मतलब 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB मतलब टेराबाइट। 1024 TB इक्वल टू 1 PB मतलब कि पेटाबाइट्स 1 हो जाएगा। 1024 PB इक्वल टू 1 EB एक्साबाइट्स। 1024 EB इक्वल टू 1 ZB मतलब जेट्टाबाइट। नेक्स्ट 1024 ZB इज इक्वल टू 1 YB योटाबाइट्स, एंड 1024 YB इज इक्वल टू 1 BB ब्रोंटोबाइट्स, और 1024 BB इज इक्वल टू 1 जेप्टोबाइट्स। तो यह सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, यहीं तक आप याद कर सकते हो और लास्ट वाला याद कर सकते हो, ठीक है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पर मेमोरी को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो मेमोरी के सबसे पहले 2 हो जाएंगे, एक तो सेमीकंडक्टर और प्राइमरी या मेन मेमोरी, इसे हम बोलेंगे। दूसरा हमारा सेकेंडरी और एक्सिलरी और बैकिंग मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी को हम बैकिंग मेमोरी क्योंकि बैकअप में रखता है, और या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक करता है। हम सबसे पहले अगर फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 तरह के हो जाएंगे, एक तो नॉन वोलाटाइल, केज और वोलाटाइल मेमोरी। अगर नॉन वोलाटाइल की बात करें तो इसमें रोम, पीरोम, EPROM और डबल EPROM हो जाएगा। कैश मेमोरी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा वोलाटाइल मेमोरी जिसमें हो जाएगा हमारा रैम, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी इस तरह के होते हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यह अंदर इंस्टॉल रहती है और यह बाहर से पोर्ट्स के द्वारा लगाई जाती है। पोर्ट्स क्या होती है वो भी मैंने पढ़ा रखी है, पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज की जाती है आप इसे कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी और मेन मेमोरी के बारे में, या फिर इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पर देख लो। एक तो प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी, इसे हम बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, तो इट इज़ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोरेज इंफॉर्मेशन। यह क्या करता है कि अगर आपको डाटा को एक प्रॉपर वे में स्टोर करके रखना है उस टाइम के लिए, तो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होगी, सर्किट में अगर लाइन वहाँ पर नहीं जाएगा तो वह सारी चीज़ों को इरेज कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमारा वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपका एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। उसके साथ इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर द डाटा इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड आफ्टर बीइंग इनपुट। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ इनपुट करते हो ना, तो सबसे पहले वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ही वो चीज़ों को आगे प्रोसेस करता है। इट कैन बी होल्ड डाटा टेम्पररी, ठीक है। इट अलाउज डाटा टू रीड एंड राइट।
जैसा कि मैंने बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या करती है, रीड एंड राइट करने में भी मदद करती है। और रीड और राइट क्या होती है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखी है। और यह किन फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो 64 MB, 128 MB और 6 GB ETC में अवेलेबल होती है। तो आपको इससे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा कि मैं यहाँ से बता दूँ क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सबसे पहले पूछेगा रैम क्या होता है, तो वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा। इसकी रेंज क्या होती है, जो 64 MB होती है। सबसे पहले तो यही दिया जाता है कि मिनिमम इसकी रेंज क्या होती है, तो 64 MB, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे यह रीड एंड राइट मेमोरी के काम करता है और टेम्पररी मेमोरी, ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यह कुछ इस तरह की दिखती है जो कि इंटरनली इसमें लगी रहती है। ये इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में वही चीज़ें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे हम बात करें 2 टाइप्स ऑफ रैम। एक तो डायनामिक रैम हो जाएगा और दूसरा स्टैटिक रैम हो जाएगा, ठीक है। डायनामिक रैम, इट इज़ रिक्वायर कंटेंट रिफ्रेशिंग ऑफ इट्स कंटेंट्स। दूसरा हमारा आ जाएगा स्टैटिक रैम, इट डजंट रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग, इट रिटेन्स इट्स कंटेंट टिल कंप्यूटर इज वर्किंग। यह तब तक रहेगी जब तक कंप्यूटर वर्किंग करते रहेगा। स्टैटिक अब याद कैसे करोगे आप समझ जाओ। स्टैटिक्स जी के हम जब पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें कभी बदलती नहीं है, तो उस तरह से हम याद करेंगे। स्टैटिक्स हमेशा रहेगी। डायनामिक मतलब ही होता है चेंज, तो यहाँ पर यह चीज़ें हमेशा चेंज होती रहेंगी, ठीक है। इसे हमेशा बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। डी रैम चीपर देन एस रैम। जो डायनेमिक रैम होती है वह एस रैम से, मतलब कि स्टैटिक रैम से वह सस्ती होती है। साथ ही साथ एस रैम इज अ फास्टर देन डी रैम। मतलब कि अगर फास्टर के मामले में अगर बात करें तो एस रैम डी रैम से ज़्यादा होगी। साथ ही साथ अगर चीपर के मामले में बात करें तो डायनामिक रैम स्टैटिक रैम से सस्ती होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो फास्टर एंड कॉस्टलियर टेम्पररी स्टोरेज एरिया वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोरेज। कैश मेमोरी दो चीज़ों के बीच में काम करती है, जिसमें कि पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पर CPU हो जाएगा और यहाँ पर कैश मेमोरी हो जाएगी और इसके आगे हमारी हो जाएगी रैम। तो इन दोनों के बीच में बफर जोन के बीच में काम करता है। जो भी डाटा इन दोनों के थ्रू पार होगी पहले यहाँ से प्रोसेस होकर जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और मतलब कि चुटकियों में काम कर देती है। इट इज़ बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU, ठीक है। मच फास्टर देन मेन मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट काम करती है, ठीक है। और वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, और ये बहुत ही ज़्यादा तेज मेमोरी है। सेमीकंडक्टर किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। साथ ही साथ बोरॉन से भी बनी होती है, मतलब ज़्यादातर सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, तो इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलाटाइल यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो इसका टर्म का मतलब क्या हो गया, डाटा का फ्लो, अगर डाटा का जो फ्लो है अगर वह ख़त्म भी हो गया तब भी जो मेमोरी या स्टोरेज है वह क्या हो जाएगी, रिटेन रहेगी। मतलब उसमें उसके बाद भी वहाँ पर वह चीज़ें अस्थायी रूप से रहेगी। साथ ही साथ इट विच कैन बी रीड ओनली मेमोरी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट इज़ इंटरनल स्टोरेज एरिया इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल स्टोरेज एरिया रहती है, ठीक है। जैसे कि हार्डवेयर होती है तो वह बाहर से हम उसे अटैच करते हैं, लेकिन यह कंप्यूटर के अंदर रहती है। इट इज़ सिलिकॉन चिप ऑन अ मदरबोर्ड व्हिच इंस्ट्रक्शन आर बर्न एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यह मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही उसमें दी जाती है। जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो क्या करते हो, आप उसमें दो चीज़ें देखते हो, रैम और दूसरा रोम। रैम देखते हो कि कितनी ज़्यादा हमारे चीज़ों को, ऐप को, सभी चीज़ों को वो फास्टर चीज़ों को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और रोम किस लिए देखते हो कि स्टोरेज एरिया उसमें क्या है, उसके लिए हम उसे परचेज कर सकते हैं। फर्मवेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना कि फर्मवेयर क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे। ये कुछ इस तरह से रैम दिखती है और इस तरह से रोम दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रोम, तो सबसे पहला पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरा हो जाएगा ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है बट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर ऑन अ स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट दैट री रिटेन।
मतलब इस पर हम तब रीराइट कर सकते हैं जब इसमें एक अल्ट्रा वायलेट लाइट हम इससे पास करें और वह उसे मिटा देगा, देन उसके बाद हम इस पर रीराइट कर सकते हैं। तो आपसे यही चीज़ें पूछेगा कि ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ इसमें हम रीराइट कर सकते हैं या नहीं। तो कर सकते हैं, किसके थ्रू? तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। थर्ड हमारा हो जाएगा डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज देन रीरिटन। मतलब इसे हम इलेक्ट्रिकली यहाँ पर मिटा सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आप समझ चुके होंगे ये तीनों के बारे में। क्या कहता है कि रोम के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला हो जाएगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, गैर वाष्पशील मेमोरी। दूसरा हो जाएगा ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, गैर वाष्पशील मेमोरी लेकिन मजबूत पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से मिटाया जा सकता है और इसे फिर से लिखा जा सकता है। डबल ई पी रोम का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है और फिर विद्युत रूप से फिर से लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेकेंडरी और एक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग या स्टोरेज मेमोरी। जैसा कि हमने मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्राइमरी के बारे में जाना अभी, जिसमें कि हमने 3 चीज़ जानी। 3 चीज़ें हमने क्या जानी? तो हमने वोलेटाइल में जानी रोम के बारे में। ठीक है, नहीं एक मिनट सॉरी, वोलेटाइल में हमने जाना रैम के बारे में, फिर उसके बाद नॉन वोलेटाइल में हमने जाना रोम के बारे में, उसके टाइप्स जाने, और फिर हमने कैश के बारे में जाना। तो ये 3 चीज़ें हमने प्राइमरी में जानी। अब हम जानेंगे सेकेंडरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज मीडिया यूज्ड एज अ बैकिंग स्टोरेज इन अ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। बैकिंग स्टोर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तौर स्टोरेज मीडिया चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेटिक टेप क्या होती है। ठीक है, तो इट इज़ ए मेड बाय माइलर एंड पोलिस्टर। किसके द्वारा इसे बनाया गया? तो माइलर एंड पोलिस्टर के द्वारा बनाया गया। यह आमतौर पर कितने फीट की होती है? तो यह आमतौर पर 240 फीट से लेकर 360 फीट तक होती है। इट इज़ यूज फॉर रीड एंड राइट मेमोरी। इन दोनों के रूप में इसे यूज किया जाता है। अब पहले जो टेप होते थे गाना सुनने के लिए, वो कैसेट के रूप में आते थे, इस तरह के कैसेट के रूप में, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। ऑल मैग्नेटिक टेप्स ड्राइव्स हैव 2 टेप रेल्स। इसमें 2 टेप रेल्स होते हैं, एक यहाँ पर भी होता है। ठीक है, 2 इस तरह से होते थे। नेक्स्ट हमारा है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इट इज़ अ सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होता है, इंक्लोज बाय इनवेलप टू प्रोटेक्ट इट डस्ट एंड स्क्रैच। मतलब कि उसे दाग और धूल गंध लगने से बचाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क दिखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क। एक तो हमारा 8 इंच का हो जाएगा। इट इज़ अ फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिजाइन डज नॉट यूज डेस्कटॉप और लैपटॉप। पहली बार जिसका आविष्कार किया गया 8 इंच का, उसका पहले बार यूज डेस्कटॉप में और लैपटॉप में नहीं किया गया। दूसरा हमारा हो जाएगा 5+1/4 इंच। इट इज यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर स्टोर 10 KB टू 1.2 MB डाटा। इतने के लिए इसका यूज किया जाता था। एंड द मोस्ट कॉमन साइज 360 KB टू 1.2 MB के रूप में इसे यूज किया जाता था। फिर हमारा हो जाएगा थर्ड में हमारा 3.5 इंच का यहाँ पर आने लगा फ्लॉपी डिस्क। इट कैन स्टोर 1.4 MB, इतना तक जो स्टोर करने लगा। मतलब कि ये बहुत पहले की बात की जा रही है, जिस समय की इन चीज़ें आज जो हम देख रहे हैं ना कि GB और TB में, उस समय यह चीज़ें नहीं होती थी, उस समय ये चीज़ें यूज की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें CD रैम के बारे में। CD रैम होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम हो जाएगा। ठीक है, इट कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टोर अप टू 1 GB, 1 GB तक, अप टू मतलब तक, वहाँ तक स्टोर कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइज इज 650 MB। ठीक है, डाटा इज रिकॉर्डेड परमानेंटली ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क थ्रू द यूज ऑफ लेजर। तो इसमें पूछा जाता है कि किसके थ्रू यहाँ पर CD रोम में डाटा को स्टोर किया जाता है, तो लेजर के थ्रू इस पर स्टोर किया जाता है।
डेटा लेजर के उपयोग के माध्यम से ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर अस्थायी रूप से दर्ज की जाती है। सीडी ड्राइव से डेटा तक पहुंचाने और सीडी पर डेटा लिखने के लिए सीडी राइटर की आवश्यकता होती है। मतलब इस पर अगर आपको दोबारा लिखना है तो इसमें सीडी राइटर की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही साथ एंड ऑल्सो कॉल्ड वर्म, मतलब इसका मतलब हो जाएगा फुल फॉर्म राइट वंस रीड मेनी, मतलब कि आप एक बार राइट करो और रीड हमेशा के लिए बहुत टाइम के लिए करते रहो, इस तरह से इसे कहा जाता है वर्म। और साथ ही साथ सीडी रोम मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट मेमोरी हो जाएगी। इसका दोनों चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो आपको इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सीडी रीड एंड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। नेक्स्ट हम बात करें डीवीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क, इन दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। इट्स वर्किंग टेक्निक इज लाइक अ सीडी रोम, जैसा कि मैंने बताया कि वह सीडी रोम की तरह ही काम करता है, जैसे इस पर लेजर की बीम में जाती है और इसके बाद इसे हम रीड कर सकते हैं, तो यह उसके टेक्निक पर ही काम करता है। इट इज सिंगल और डबल साइडेड, यह एक साइडेड भी हो सकता है या फिर यह दो डबल साइडेड भी हो सकता है। ठीक है। स्टोर 4.3 GB टू 17 GB तक यह चीज़ें स्टोर कर सकता है, तो इसका यह रेंज हो गया। अगर हम बात करें फ्लैश मेमोरी के बारे में, तो ऑल्सो कॉल्ड द फ्लैश रैम, इसे हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसे हम फ्लैश रैम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा, दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड और प्रोग्राम रिप्रोग्राम, तो इसे हम EEPROM के भी नाम से हम जान सकते हैं। किसका पार्ट हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी का यह पार्ट हो जाएगा। इट इज यूज इन अ सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स ETC, इन सभी चीज़ों में इसका फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पेन ड्राइव। इट्स कंसिस्ट फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस एंड इंटीग्रेटेड विद अ USB इंटरफेस, और यह किसके थ्रू होता है, तो USB इंटरफेस जो यहाँ पर होता है उसके थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती है। इट इज़ अ टिपिकली रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। ठीक है। स्टोर कैपेसिटी कैन बी रेंज फ्रॉम 64 MB टू 256 GB तक हो सकती है। ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव, इसे हम फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जानते हैं। और हमने क्या जाना था, ऊपर हमने जाना था कि फ्लैश मेमोरी को हम फ्लैश रैम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल EEPROM के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा हार्ड डिस्क। हमारा हो जाएगा हार्ड डिस्क इज मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क हमने क्या जाना था, मैग्नेटिक डिस्क को हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप जिसे हम जानते हैं, इसे पायलर और फुलिस्टर के द्वारा इसे आविष्कार किया गया था, मतलब बनाया गया था। इसकी लेंथ 240 फीट से लेकर 360 फीट तक होती है और यह रीड और राइट करने में काम आती है। ठीक है। और तो हम अब जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है। इट्स प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यह मदद करती है। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, मतलब कि वो सारे पॉइंट जो कि आपको याद करने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। बाइट्स स्टोर इन अ मेमोरी अल्फ़ाबेट सिंबल स्पेस, इट इज नीड्स मिनिमम 1 बाइट स्पेस। मतलब आपको पूछेगा कि सिंबल, वर्ड्स, स्पेस, अल्फ़ाबेट, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम किन चीज़ों में स्टोर करते हैं, तो बाइट, किसमें, बाइट, बिट्स में नहीं, बाइट में। और कितने, तो 1 बाइट। नेक्स्ट हम अगर बात करें 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 MB। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ नंबर बाइनरी सिस्टम, तो 2, 1 एंड 0। बाइनरी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिंबल इन अ बाइट्स इज कॉल्ड कोडिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनको आपको रट लेना है। ठीक है, क्या करना है, रट लेना है, या कोई ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली रटना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको मेमोरी से रिलेटेड थी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एवरी संडे को यहाँ पर पेपर 3 के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाती है। साथ ही यहाँ पर ये जो बुक है आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही आप नियर बाई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।